किसकी बात कर रहे हैं? ईयर की। ईयर को बेटा बात कर अपन क्या बोलते हैं? मैंने बेटा बात करें मैन, गुडे बात करें एकोइस्टिक ऑर्गन, ऑडिटरी ऑर्गन, बॉडी बैलेंसिंग ऑर्गन। ईयर बेटा बात करें, आपको पता है ये केवल गुडे बात करें हमारे पास सभी के अंदर मिलता है, पर एक्सटर्नल ईयर केवल मैमल्स का स्पेशल करेक्टर है। ईयर में गुडे बात करें कौन सा बेटा बात का एक्सटर्नल ईयर, मतलब ईयर पिन्ना। ये गुडे बात का आपको जो सूपा के तरह कान दिख जाते हैं ना, ये इस तरीके से निकले हुए, समझ पा रहे? हाथी मेरे साथ है, रामू में देखा होगा, चूहे में भी देखा होगा, कुत्ते में देखा ही होगा आपने, गुडे खरगोश में भी देखा होगा, अपने अंदर तो कभी देखते रहते डेली शीशे में। इसका मतलब इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि हम भी मैमल हैं, समझ पा रहे हैं? तो ये गुडे कंडीशन है। अच्छा, मैमल के गुडे कुछ स्पेशल करेक्टर मैंने आपको सिखाए थे गुडे, अगर वो मैमल है तो एक्सटर्नल ईयर देख लो, जिसमें भी एक्सटर्नल ईयर है मतलब ईयर पिन्ना है वो मैमल है। दूसरा करेक्टर गुडे बात करें मेमोरी ग्लैंड, अगर ये नहीं देख पा रहे तो मेमोरी ग्लैंड गुडे बात कर होनी चाहिए। समझ में? कोई कटिंग करवाने गया दीदी बात गलती से उसने धमक दी उसके, तो ऐसा नहीं कि किसी के अंदर ये नहीं दिख रहा तो वो मैमल नहीं होगा। दूसरी कंडीशन उसकी मेमोरी ग्लैंड अगर है और ईयर एक्सटर्नल ईयर नहीं है तब भी वो मैमल ही है, गुडे बात करें। थर्ड कंडीशन बेटा बात करें बॉडी पर हेयर, लेकिन बॉडी पे हेयर तो आजकल दीदी बहुत मुश्किल से दिखते हैं, लोग बैक सेक्स मार के फिरते रहते हैं, समझ पा रहे? एकदम छिले हुए अंडे की तरह। तो गुडे बात करें हमारे पास एक्सटर्नल ईयर, या फिर दीदी बात करें क्या, जल्दी बोलो, बॉडी पर हेयर गुडे बात करें, या फिर मेमोरी ग्लैंड की प्रेजेंस। तीनों बेटा बात करें स्पेशल करेक्टर है गुडे, किसके? स्पेशल करेक्टर नहीं, क्या बोल सकते हैं? डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग मतलब क्या होता है? ये केवल इनका ही है, दूसरे की प्रॉपर्टी है ही नहीं। एक होता है क्या? डिफाइनिंग फीचर, और एक क्या होता है? करेक्टरिस्टिक फीचर। समझ पा रहे? करेक्टरिस्टिक का मतलब होता है ऐसा कोई दूसरा भी कर सकता है, जैसे मैं कहूं ब्लड की प्रेजेंस तो मेरे अंदर दूसरे के अंदर भी है, हाइट की प्रेजेंस मेरे अंदर है, तो आपको पता है रेप्टाइल बर्ड सब में मिलता है। लेकिन डिफाइनिंग का मतलब होता है ये केवल आपकी गुडे बात का पता है क्या है? कंडीशन है, ये केवल आपकी दीदी बात कर क्या है वो तो करेक्टर है, मतलब ये दूसरे के अंदर नहीं मिलेगा। तो कौन कौन? बॉडी पर हेयर, एक्सटर्नल ईयर मतलब ईयर पिन्ना, और दूसरा गुडे बात कर क्या कहा है? मेमोरी ग्लैंड। चलो बहुत बढ़िया। आपने कहा बेटा बात करें ईयर के बारे में, तो ईयर के गुडे दो फंक्शन मैन है। अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो कितने बेटा? दो फंक्शन मैन है। पहला फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा गुडे बात, जल्दी देखो। पहला फंक्शन है बेटा बात करें क्या? बॉडी बैलेंसिंग। बॉडी बैलेंसिंग दीदी याद रखना, फर्स्ट फंक्शन ही कहा मैंने, क्या है बेटा बात करें? बॉडी बैलेंसिंग। और दूसरा कहा बेटा बात करें क्या? हेल्प इन हियरिंग। हियरिंग नहीं, हेल्प इन गुडे बात करें क्या? हियरिंग। ये सेकेंडरी फंक्शन है इसका, गुडे बात करें। मतलब प्राइमरी फंक्शन क्या है? बॉडी बैलेंसिंग। दीदी बात करें कान अगर नहीं है ना दीदी तो मैं खड़ा नहीं हो सकता, आप बैठ नहीं सकते, आपको अगर मैं दीवार से टिका दूं तो भी आप गिर जाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब बॉडी पे बैलेंस है ही नहीं आपका। तो गुडे कान का जो प्राइमरी फंक्शन है वो सुनना नहीं है, सुनता तो खैर कान का भी है ही नहीं, सुनता तो ब्रेन है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। गुडे बात का ब्रेन में भी कौन सा पार्ट? फ्रंटल पार्ट की टेम्पोरल पार्ट? टेम्पोरल। ये फ्रंटल है, ये तो पैराइटल है, ये पीछे ऑक्सीपिटल है। ये जहां आपके कान की बात की जिस बोन को ड्रिल करके बनाए गए ना, उस बोन का नाम है टेम्पोरल रीजन। तो टेम्पोरल में होता है बेटा आपका क्या? ऑडिटरी रीजन। तो ऑडिटरी एनालिसिस कहां होता है बेटा बात करें? टेम्पोरल रीजन में। आपने गुडे बात कर देखा कान का प्राइमरी फंक्शन क्या है? बॉडी बैलेंसिंग। दीदी बात करें बॉडी बैलेंसिंग दो टाइप का है, स्टैटिक बैलेंसिंग और डायनामिक बैलेंसिंग। अगर मैं झूम बराबर झूम करके दीदी बात कर डांस करके अगर मैं बैलेंस कर पा रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ बूम बूम करके दीदी बात करें, उठ रहा हूँ फिर गिर रहा हूँ फिर उठ रहा हूँ और गाड़ी चलाए जा रहा हूँ, समझ पा रहे? आप दौड़ रहे दीदी बात करें, आप गुडे बात करें चल रहे फिर रहे फिर भी आप नहीं गिर पा रहे हो, वो डायनामिक बैलेंसिंग है, मतलब मूवमेंट के दौरान बैलेंसिंग करना। और दूसरा बेटा बात कर शांत दीदी बात करें, खड़े रह के बैठ के टिक करके भी गिर जाना, गुडे बात कर रहे हैं, इसका मतलब बैलेंसिंग नहीं। तो अगर शांत स्टैटिक कंडीशन में बैलेंस अगर मेरी बॉडी है तो वो क्या है? स्टैटिक बैलेंसिंग। बात समझ पा रहे? कई लोगों को गुडे बात क्या पता है? उठते ही गिर जाते हैं, कई बच्चों में समस्या होती है, वो ठीक से बैठ नहीं पाते, गिर जाते हैं। दिक्कत कहाँ उनकी बेटा बात करें? ईयर में भी। कहाँ बेटा बात करें? मतलब आपके इंटरनल ईयर में, क्योंकि बॉडी बैलेंसिंग फंक्शन जो है वो फंक्शन गुडे बात करें किसका है? अरे ईयर का तो है, ईयर में किसका? एक्सटर्नल ईयर, मिडिल, इंटरनल ईयर? इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर में किसका? कोक्लिया का कि वेस्टिबुलर सिस्टम का? वेस्टिबुलर सिस्टम का। कुछ पढ़ा था अपन ने मैडम, है ना? वही पूछ रहा हूं मैं आपसे, थोड़ा अच्छे से जवाब देना आपको, गुडे बात करें। अब आपसे मैंने कहा ये वर्ड तुम सुनते जाओ, बॉडी बैलेंसिंग फंक्शन किसका है? ईयर का। बहुत अच्छा। पर आप कह रहे हैं इंटरनल ईयर का, और ज्यादा बहुत अच्छा। इंटरनल ईयर में भी आपने जाके कहा वेस्टिबुलर सिस्टम का, हद से ज्यादा अच्छा। गुडे बात मतलब आपको पता है कि ईयर में, इंटरनल ईयर में वेस्टिबुलर सिस्टम होता है, मतलब वेस्टिबुलर सिस्टम का फंक्शन क्या होता है बेटा बात करें? बॉडी बैलेंसिंग। जहां से क्वेश्चन बनता है मैं उसकी बात कर रहा हूं। दूसरी कंडीशन, अब मैंने कहा दो टाइप की बैलेंसिंग होता है, स्टैटिक बैलेंसिंग और डायनामिक बैलेंसिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुमने देखा गुडे बात करिए कंडीशन होती है कि ब्रेन का दीदी बात करें वो पार्ट
जो बेटू बात करे मेरी बॉडी को बैलेंस करता है, वो पूरे दारू पीने के बाद क्या होने लगता है, कंट्रोल में नहीं रहता है। इससे इंसान समझ पा रहे, लहराने लगता है। समझ पा रहे, आप मिलोगे तो आपके गले पड़ जाएगा। समझ पा रहे, आपने हटाया तो दूसरे गले पड़ जाएगा। कोई नहीं मिलेगा तो कुत्ते के ही गले पड़ जाएगा। समझ में आ रहा है, वो तो गिरेगा फिक्स, सीधी सी बात है, क्योंकि बॉडी में बैलेंस उसका है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, पूरे बात करें। मैंने कहा 2 टाइप का बैलेंसिंग, तो खड़ी स्टेट में, बैठे में, मतलब नॉन मूवमेंट कंडीशन में बॉडी को बैलेंस जिसने कर रखा है उसका नाम मैडम बात करें क्या, वो स्टैटिक बैलेंसिंग तो है, लेकिन इसके 2 पार्ट हैं अभी अंदर। समझ पा रहे हैं, एक तो मैडम मिलता है आपको पूरा क्या, सेक्यूल पूरे बात करें, और यूट्रिकल। इनके अंदर क्या मिलता है मैडम बात करें, क्या मिलता है, क्या मिलता है, बिल्कुल मत बोल देना। क्रिस्टा एम्पुलस तो बिल्कुल नहीं है, वो तो पूरे बात करें 3 सेमी सर्कुलर कैनाल का है। ये के अंदर क्या मिलता है तुम्हें, मैक्यूला। ये मैक्यूला लुटिया तो नहीं कोई बोल रहा है, मैक्यूला लुटिया मिलता है आई में, बेकूफो, ये मैक्यूला ईयर का है। तो ईयर में मैक्यूला का काम है पूरे बात करें क्या, स्टैटिक बैलेंसिंग। क्या है, याद है कुछ कि नहीं है। और दूसरा आता है बेटा बात कर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल मिलेंगे आपको ईयर में, जो समय मुझे बात करना है उनके बेटा बात करें फूले हुए एंड को अपन बोलते हैं एम्पुला। और एम्पुला में दीदी बात करें जो हमारे पास सेंसरी रीजन होता है उसको अपन बोलते हैं क्रिस्टा। क्रिस्टा एम्पुलरिस नाम दिया था, याद है एम्पुला का क्रिस्टा। उनका काम बेटा बात करें क्या, डायमिक बैलेंसिंग। तो बेटा बात करें क्रिस्टा एम्पुलरिस और मैकुला दोनों को अपन एक साथ बोलते हैं क्या बेटा बात कर, दोनों को अपन एक साथ बोलते हैं वेस्टिबुलर सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटा बात कर। तो अगर मुझे कहना है दीदी बात करें बॉडी बैलेंसिंग, मतलब मैंने दोनों सामने कर रखी है, एक स्टैटिक बैलेंसिंग एक डायनामिक बैलेंसिंग। वो किसका काम है, वेस्टिबुलर सिस्टम का। पर गुड़े बात करें स्टैटिक बैलेंसिंग किसका काम है बेटा बात करें, मैकुला का। और गुड़े बात करें डायनामिक बैलेंसिंग किसका काम है, क्रिस्टा का। किसका काम बेटा बात करें, क्रिस्टा। तो क्रिस्टा और मैकुला दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, वेस्टिबुलर सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। दूसरा दीदी बात कर आपने कहा हेल्प इन हियरिंग, ये सपोर्टिव फंक्शन है ईयर का। गुड़े बात कर आपको पता है एक्सटर्नल ईयर क्या करता है, साउंड वाइब्रेशन को कलेक्ट करता है, आपने देखा होगा। ये गुड़े कान इसलिए दे रखी है ताकि जो आप बोल रहे हैं वहां से आपको पता है कि जो साउंड वेव है गुड़े बात कर वो क्या है, मैकेनिकल वेव है। याद है, मैकेनिकल वेव का मतलब होता है गुड़े बात में जिसको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जो हवा के ऊपर बैठ बैठ करके आप तक पहुंचती है। समझ पा रहे, एयर के ऊपर आपकी साउंड बैठ गई और वो आपके कान तक पहुंचे। फिर गुड़े उसको कलेक्ट करने का काम किसने किया, ये आपके दीदी एक्सटर्नल ईयर के जो ईयर पिन्ना है, इनने इतना बड़ा क्यों, ताकि बहुत सारी साउंड जाए। कई बार आपने देखा होगा कि बूढ़े में सुनाई अच्छे से नहीं देता क्योंकि उनके न्यूरॉन डिजेनरेट होने लगते हैं, तो फिर ऐसे हाथ लगाते वो क्या कह रहे हो, आप उनको चिल्ला रहे हो तो याद है वो ऐसे कान लगा लेते, हाथ लगा लेते, ताकि इतनी एयर और छिक के अंदर चली जाए, ज्यादा एयर चली जाए, आपको ज्यादा अच्छे सुनाई देगा। कभी तुमने कुत्तों को देखा होगा बात कर, जब कुछ आवाज आ रही होती है किसी को उनको शिकार करना है, वो कुत्ते कान ऐसे रहते हैं, वो ऐसे रोक लेते हैं, मतलब ऐसे खड़े कर लेते हैं ताकि जितनी एयर आ रही, एयर के दोनों को साउंड आ रही, वो ज्यादा आगे ना जा पाए, वो यहाँ आ जाए। जानवरों को देखा होगा कभी तुमने, बुरी बात करें, कभी सूपे जैसे हाथी को देखा होगा, हाथी को उसको कान दीदी ऐसे खड़े कर लेता है, अगर कोई उसका शिकार करने वाला एनिमल है तो। बात समझ पा रहे, मतलब पूरे बात करें साउंड वाइब्रेशन को कलेक्ट करना और कलेक्ट करके एक्सटर्नल ईयर से मिडिल ईयर ले जाना, मिडिल ईयर से इंटरनल ईयर ले जाना। लेकिन इंटरनल ईयर में यहाँ पे कौन रीजन मिलता है आपको, वो मिलेगा ऑर्गन ऑफ कोटाई। पर ऑर्गन ऑफ कोटाई तुम्हें कहाँ मिलेगा, पूरे बात करें जल्दी बताओ। ऑर्गन ऑफ कोटाई जो मिलता है वो कहाँ मिलता है, कोक्लिया में। तो पूरे बात करें हेल्प इन हियरिंग किसका फंक्शन है, कोक्लिया का। ईयर का हाँ है, कौन सी ईयर का, एक्सटर्नल मिडिल इंटरनल इंटरनल। इंटरनल ईयर में कौन, वेस्टिबुलर सिस्टम की कोक्लिया, कोक्लिया। कोक्लिया में कौन, ऑर्गन ऑफ कोटाई। ऑर्गन ऑफ कोटाई क्या होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ बेसिलर मेम्ब्रेन। कौन होता है बेटा बात करें, मॉडिफिकेशन ऑफ बेसिलर मेम्ब्रेन। बात समझ पा रहे हो, जरा लाई होगा तुम ईयर। देखो ये पिक्चर आपको बना के मैं दूंगा और बनवाऊंगा यहीं पे, समझ पा रहा हूं। जो गुड़िया को बना रखा था ये पूरा पहले लिखा है ईयर, ईयर के कुछ पूरे 3 रीजन लिख रहे हैं, एक्सटर्नल मिडिल इंटरनल ईयर। ये देखो इस तरीके से बना रखा है पहले, या भी आपको दिखाएंगे। ये बेटा बात कर हमारे पास स्ट्रक्चर है, देख रखा है। ये सबसे पहले एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर बेटा बात करके अंदर क्या है बेटा बात करें, ईयर पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस। इसके लिए अंदर जस्ट आएगा गुड़े बात करें मिडिल ईयर। मिडिल ईयर गुड़े बात करें के अंदर 2 चीजें आती है बेटा बात करें, एक तो आपकी बोन में, आपकी जो गुड़े बात करें मिडिल ईयर पाई जाने वाली 3 बोन है। मिस मतलब एम, मेलियस, आई, इंकस, एस, स्टेपिस। मेलियस, इंकस, स्टेपिस बुरे बात कर, समझ पा रहे। और साथ में आती है यूस्टेचियन ट्यूब। क्या आती है, यूस्टेचियन ट्यूब। मिडिल ईयर और एक्सटर्नल ईयर को अलग करने वाला जो दीदी बात करे पेज है, जो दीदी अलग करने वाली मेम्ब्रेन है, उस दीदी बात करे मेम्ब्रेन का नाम है ईयर ड्रम या फिर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। ईयर या फिर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, हाँ की ना। तो ईयर ड्रम या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कहाँ मिलेगी, दोनों के जंक्शन मिलेगी, एक्सटर्नल और मिडिल ईयर के जंक्शन पर। अगले गुड़े बात करें मिडिल ईयर के बाद आता है इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर बना होता बेटा बात करके इसका मेम्ब्रेनस लेबरिंथ
और बोनी लेबिरिंथ का। किसका? मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, बोनी लेबिरिंथ। बोनी लेबिरिंथ जो बाहर का दीदी बात करें हमारे पास टनल होता है बोन का, उसके अंदर मिलता है बेटा बात करें मेम्ब्रेन का टनल। मेम्ब्रेन के अंदर भरा होता है बेटा एंडोलिम्फ, और गुड़े बात करें बोनी लेबिरिंथ मतलब बोन के अंदर भरा होता है पेरिलिम्फ। तो ये अपन को बात करनी है। एंडोलिम्फ दीदी बात करें पेरिलिम्फ मतलब इंटरनल ईयर के अंदर जाके मुझे मिलेगा क्या? वेस्टिबुलर सिस्टम, और मिलेगा बेटा बात करें क्या? कोक्लिया। तो इसके लिए गुड़े बात करें आगे अपन चलेगा। तो ये बना रखा है बेटा बात करें, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये क्या है? कोक्लिया। और ये गुड़े बात करें पूरा फिगर क्या है हमारे पास? जल्दी बोलो। वेस्टिबुलर सिस्टम। वेस्टिबुलर सिस्टम मैंने आपसे अभी कहा था कि गुड़े बात करें दो चीजें मिलेंगी, एक तो मैकुला, एक बेटा बात करें क्या? क्रिस्टा। तो गुड़े बात करें ये बेटा बात करें हमारे पास जो गुड़िया ने बना रखा है वो है बेटा बात करें इन दोनों के अंदर जो रीजन है वो कौन है हमारे पास? मैकुला। और गुड़े सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर आपको क्या मिलेगा बेटा बात करें? हमारे पास क्रिस्टा। दोनों को अपन एक साथ क्या कहा बेटा बात करें? जल्दी बोलो। वेस्टिबुलर सिस्टम। तो वो दीदी आपको मिल जाएगा। फिर गुड़े बात करें इनके अंदर, इसके अंदर मतलब किसके अंदर? ये वाला कोक्लिया का स्ट्रक्चर, वो मैंने आपको ये बताया। बस समझ पा रहे? इसमें गुड़े बात करें आपको मिलेगा बेटा बात करें कौन कौन सा? स्केला वेस्टिबुला, स्केला मीडिया, स्केला टेम्पेनाई। स्केला वेस्टिबुलाए, स्केला मीडिया, स्केला टेम्पेनाई। और यही दीदी बात करें स्केला जो हमारे पास मीडिया है उसकी जो मेम्ब्रेन है, यहाँ आपको तीन मेम्ब्रेन मिलेंगी। रीजनस मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। रीजनस मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। और तो बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर मिलेंगी बेटा बात करें आपको हेयर सेल। गुड़े बात कौन? हेयर सेल। और गुड़े बात करें पता है किसको? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को। अपन एक साथ नाम देते बेटा बात करें क्या? ऑर्गन ऑफ कोटाई। क्या बोलते हैं? हेयर सेल का ओरिजिन बेटा बात करें बेसिलर मेम्ब्रेन से होता है। तो बेसिलर मेम्ब्रेन और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन दोनों को अपन एक साथ अगर बोलना चाहें तो क्या बोल सकते हैं? ऑर्गन ऑफ कोटाई। ऑर्गन ऑफ कोटाई का फंक्शन क्या होता है बेटा बात करें? हेल्प इन हियरिंग। हेल्प इन हियरिंग, हेल्प इन हियरिंग। और बॉडी बैलेंसिंग किसका काम है? वेस्टिबुलर सिस्टम। किसका काम है? वेस्टिबुलर सिस्टम। कुछ समझ में आ रहा होगा? मतलब गुड़े आपने ये नाम सुने होंगे तो आपको समझ में आ रहा हो कि बायो कितनी तगड़ी है तुम्हारी। समझ पा रहे? अगर हवा लग रही है गुड़िया बात का समझ पा रहे, वो चीजें दिख रही है बिना दिखाए, तो कुछ दीदी बात कर रहे पढ़ी भी होगी। अगर लग रहा है कि हवा ही नहीं लग रही गुड़िया बात का समझ पा रहे, अपन जो आज तक पढ़ते हैं बायो मेरी स्ट्रॉन्ग है, बायो मेरी स्ट्रॉन्ग है, तो हवा नहीं लग रही तो समझ में आ रहा हो कि कितनी बायो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये दीदी की अमानत, दीदी को लौटाओ। इतना अपन को पता है गुड़िया जितना भी हो रहा है अपन कोशिश करते हैं आपको दिखाने की। समझ पा? ईयर गुड़िया बात करें मेन ऑडिटरी ऑर्गन, एक्विस्टिक ऑर्गन। गुड़िया बात करें फंक्शन 2 है। प्राइमरी फंक्शन बॉडी बैलेंसिंग। किसका काम है बेटा बात करें हमारे पास? जब वेस्टिबुलर सिस्टम, वेस्टिबुलर सिस्टम के दो पार्ट मैकुला और क्रिस्टा। मैकुला का काम गुड़िया बात हमारे पास क्या है बेटा बात करें? स्टैटिक बैलेंसिंग। और क्रिस्टा का काम डायनामिक बैलेंसिंग। देन बेटा आते गुड़िया बात करके इस पास सेकंड फंक्शन इज गुड़िया बात हेल्प इन हियरिंग। हेल्प इन हियरिंग इज गुड़िया बात करें आल्सो फंक्शन ऑफ बेटा इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर मींस गुड़िया बात करें क्या? ऑर्गन ऑफ कोटाई। ऑर्गन ऑफ कोटाई इज अ पार्ट ऑफ गुड़िया बात करें कोक्लिया। क्या है बेटा बात करें? कोक्लिया। तो कोक्लिया आएगा या फिर ऑर्गन ऑफ कोटाई आएगा। तो अपन गुड़िया बात किसको आगे बढ़ाते हैं? सेकंड क्वेश्चन पर बेटा बात कराते हैं आपको ईयर का स्ट्रक्चर दिखाएं। ईयर के बेटा बात कर 3 पार्ट है। कितने पार्ट है बोलो? 3 पार्ट है। सबसे पहले गुड़े तुम इसको देखो, ये हमारे पास है बेटा बात करें क्या? एक्सटर्नल ईयर। सॉरी, ये गुड़े बात करें एक्सटर्नल ईयर है। क्या है बेटा बात करें? एक्सटर्नल ईयर है। एक्सटर्नल ईयर की गुड़े बात किसको अपन बोलते हैं? अपन ईयर पिन्ना। क्या बोलते हैं बेटा बात करें? ईयर पिन्ना। और अपने यही तो कहा ईयर पिन्ना गुड़े बात करें क्या होता है? मैमल का करेक्टर है। क्या है बेटा बात करें? इट इज अ मैमेलियन डिफाइनिंग फीचर। मैमल का बेटा बात करें स्पेसिफिक करेक्टर। दूसरा बेटा बात करें जहां पे हमारे पास ईयर पिन्ना खत्म होता है वहां से गुड़े बात की एक डक्ट स्टार्ट होती है, और इस डक्ट को अपन नाम क्या देते बेटा बात करें? जल्दी बोलो। एक्शनल ऑडिटरी मेटस। क्या बोलते हैं? एक्शनल ऑडिटरी मेटस। जिसमें गुड़े बात का दिन भर की अपन गुड़े बात कर पता ये फिंगर करते रहते, खुजली होती रहती, पेन ही डाल लेते, ज्यादा कुछ नहीं तो पड़ोसी की उंगली से कर दे। हम तब तक पढ़े तब तक खुजली करते रहना। अरे कर लेते कि नहीं कर लेते? इससे किसी को खुजली हो रही बोल देता है कि तुम फ्री बैठे हो, फिंगर करते रहना, तब मैं लिख रही हूँ अपना। कोमल दीदी सही कह रहा है गलत कह रहा है? ठीक है, तो इसी की गुड़े सफाई होती है। कई बार गुड़े बात इसके अंदर जो ईयर बैग्स है जिसको अपन सेरुमिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरुमिन। कान का मेल, ईयर बैग्स। देखो दीदी जो लग गई थी अभी, मैंने कहा दीदी सच में लग गई। ठीक है, तो कंडीशन हमारे पास क्या होता है बेटा बात करें? इसके अंदर मिलेगा बेटा बात को म्यूकस ग्लैंड या सेरुमिनस ग्लैंड। क्या मिलेगा बेटा? म्यूकस मतलब सेरुमिनस ग्लैंड। इससे गुड़े बात करें क्या? इसमें छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इससे गुड़े बात कर आपकी ईयर क्या होती है? फिल्ट्रेट होके जाती है। क्या होके जाती है? ईयर फिल्ट्रेट। ताकि गुड़े बात की जो ईयर के अंदर ईयर आपको पता है
साउंड किसके द्वारा आई? ईयर के ऊपर बैठ करके। तो ईयर के साथ गुड़े बात में डस्ट के पार्टिकल भी तो आए होंगे, तो गुड़े बात में वो डस्ट के पार्टिकल बेटा बात कहीं फिल्ट्रेट हो जाए। साथ में गुड़े बात करें इन हमारे पास सेरुमिनस ग्लैंड के द्वारा गुड़े बात करें सेरुमिन सीक्रेट होता है, मतलब म्यूकस जैसा चिपचिपा सब्सटेंस सीक्रेट होगा, जो गुड़े बात करें पता है ईयर में आने वाले डस्ट के पार्टिकल या दीदी बैक्टीरिया फंगस के स्पोर पैथोजन को अपने ऊपर चिपका लेती है। तो अगर गुड़े बात करें बैक्टीरिया डस्ट के पार्टिकल हैं तो वो गुड़े बात करें यहाँ पे इस पे क्या होते जाते हैं? चिपकते जाते हैं। कई बार गुड़े बात करें इनकी चिपकने से गुड़े बात करें क्या होता है? इन्फेक्शन फैलता है, तो आपको दीदी बात करें इचिंग होती है। समझ में आ रहा है कि यार? फिर अपन गुड़े बात करें जो भी है वो कॉटन की गुड़े बात करें जो स्टिक आती है उससे अपन साफ कर लेते, या फिर गुड़े बात करें पता है सॉल्यूशन डॉक्टर्स के द्वारा अपन जाते हैं, एक आध साल में अपन साफ करा के आ जाते हैं, वो अपने कान साफ करते। ईएनटी वाले जो डॉक्टर होते हैं वो गुड़े बात इसको साफ कर देते हैं। बात समझ पा रहे? बहुत सारी गंदगी निकल जाती है, अपने दीदी कान के पर्दे खुल जाते हैं, उनको अच्छा सुनाई देने लगता है। पर्दा नहीं खुलता है, ये खुल जाता है, ठीक है दीदी? पर्दा खुल जाएगा तो सब बर्बाद हो जाएगा। पर्दा मत खुलवा देना कभी। कान का पर्दा बोलती दीदी बात करें किसको है? ईयर ड्रम को बोलते हैं। वेरी गुड। तो आगे बेटा बात करेगा, अभी तुम्हें समझ में आ रहा होगा। मतलब पहला कोड बात कर ईयर पिन आया, दूसरा बेटा बात कर क्या? जल्दी बोलो बेटा बात कर। हमारे पास एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस, पिन्ना नहीं, पिन्ना तो ये है, मिन्ना पिन्ना ये है, और ये क्या है? मिएटस गुड़े बात कर मतलब डक्ट। एक्शनल ऑडिटरी मिएटस, एक्शनल ऑडिटरी डक्ट। ये सेकंड गुड़े बात कर। पहला पोजीशन मतलब एक्शनल ईयर जहां खत्म होता है वहां से स्टार्ट होता है गुड़े बात करें मिडिल ईयर। एक्शनल ईयर गुड़े बात करो मिडिल ईयर के जंक्शन पे एक बेटा आपको मेम्ब्रेन मिलेगी गुड़े बात कर। मतलब कैसी मिलेगी बेटा बात करें? थिन गुड़े बात करें मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। इसको अपन नाम देते बेटा बात करें क्या? ईयर ड्रम। क्या बोलते हैं? ईयर ड्रम। क्या है ये बेटा बात करें? ये है ईयर ड्रम। इसी को बोलते हैं टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बेटा बात करें? टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। अच्छा, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन को अगर मुझे एक किसी का पार्ट बोलना पड़े, वैसे तो मुझे नहीं बोलना चाहिए, वैसे तो पूरे बात करें एक्सटर्नल मिडिल ईयर का जंक्शन है, लेकिन अगर मुझे बोलना पड़े किसका पार्ट, तो मैं इसको दीदी कहां शामिल करूंगा? मिडिल ईयर में। कहां शामिल करूंगा? क्योंकि एक्सटर्नल ईयर में तो दो ही चीजें हैं, एक तो ईयर पिन्ना जिसका काम क्या है? कलेक्शन ऑफ बेटा बात करें साउंड वेव। समझ में आ रहा है कि यार? ये साउंड वेव को दीदी बात करें क्या करेगा? कलेक्ट करेगा, है ना? ये कौन कर क्या काम इसका? जल्दी बोलो। कलेक्शन ऑफ बेटा बात कर क्या? साउंड वेव। तो गुड़े बात का साउंड वेव को कलेक्ट करना, इसके द्वारा ये वेव गुड़े बात करें कहां से जाएंगे बेटा बात करें? ये एयर फिल्ट्रेट होकर के, मॉइस्चर होकर के, प्यूरिफाई होकर के कहां टकराएगी दीदी बात करें? ईयर ड्रम पर। ईयर ड्रम पर टकराएगी तो ईयर ड्रम से डायरेक्ट गुड़े बात का जुड़ा है कौन बेटा बात करें? हमारे पास मेलियस बोन। कौन जुड़ी है दोस्त? मेलियस बोन। तो गुड़े बात करें इस वाइब्रेशन को कलेक्ट करेगी बेटू बात करें पता है एक हथौड़े के आकार की। गुड़े बात करें कौन? हैमर से बोन, जिसका नाम बेटे बात करें जल्दी बोलो कौन है? जिसका नाम है गुड़े बात करें मेलियस बोन। कौन है दोस्त? तो ये पहली बोन मिली आपको मेलियस। मेलियस गुड़े बात करें से जुड़ी होती बेटा बात करें दूसरी कौन बेटा बात करें? इंकस। और इंकस का जो बेटा बात करें शेप होता है वो होता है एनबल शेप। कैसा होता है? जल्दी बोलो गुड़िया, बोलो जल्दी बोलो बेटा बात कर। निहानी के आकार का। आपने गुड़े देखा होगा गांव में बेटा बात करें लकड़ी को चीरने फाड़ने के लिए ये गुड़े बात करें हमारे पास जो बेटा बात करें लोहार होते गांव में, देखा होगा। किसी चीज को छाछ छह नहीं बोलते, किसी चीज को चीरना फाड़ना है कहीं से, तो ऐसे दीदी इसको फंसाते उसमें, फिर ऊपर से हैमर की इसकी स्ट्राइक करते हैं, हथौड़ा मारते हैं, तो वो लकड़ी फट जाती है। एक तो कुल्हाड़ी यूज होती है, वो तो अपन को पता ही है। एक ये यूज होती है जहां कुल्हाड़ी काम नहीं करती, भाई ये काम इतनी बड़ी बड़ी होती है उनके पास दीदी है, फंसा के लकड़ी में देते हैं पीछे से तो वो लकड़ी फट जाती है दो पोर्शन में। तो गुड़े बात करें मेलेस के बाद कौन आई बेटा बात करें? इंकस। कौन सी आई दोस्त? इंकस। और तीसरी आती बेटा स्टिप शेप। स्टिप मतलब वो घोड़े के रकाब देखे जिसमें गुड़े बात करें इंसान चढ़ जाता है उसे अपने पैर फंसा लेता है और घोड़ा तुड़ तुड़ करके तो चलता रहता है। देखा है ना तुमने कभी? खैर हम बैठे ही नहीं कर रहे, है ना? कोई जरूरत नहीं है बैठने की, बैठने के लिए मैंने कब बोला है? गुड़े बात कर रहे हैं। तो ये बेटा बात करें मैंने सिर्फ इतना कहा है कि अगर तुमने कभी देखा हो तो ये गुड़े बात कर क्या हो? जल्दी बोलो बेटा बात कर। स्ट्रिप शेप गुड़े बात करें तीसरी हमारे पास बोन होती है मेलियस, इंकस, इस तरीके से अपन पैर फंसा लेते बेटा बात करें। ये हमारे पास कौन सी है? स्टेपीस। तो मिस बोन है। कितने बोन है बेटा बात कर? मिस मतलब 3 बोन है। मेलियस, इंकस, स्टेपीस मतलब जो वाइब्रेशन साउंड लेके आया वो टकराए बेटा बात करें कहां पे? बोलो जल्दी बोलो। किस पे दीदी बात करें? वो टकराए गुड़े बात करें टेम्पेनिक मेम्ब्रेन पे। टेम्पेनिक मेम्ब्रेन ने ये वाइब्रेशन किसको दी है? मेलियस को। मेलियस ने किसको दी है? इंकस को। इंकस ने किसको दी है? स्टेपीस को। ये बात समझ पा रहे गुड़े बात कर। और स्टेपीस ओपन होता है बेटा बात करें कहां पे? गुड़े बात करें
इंटरनल ईयर। ये इंटरनल ईयर है, समझ पा रहे? जो किसका बना होता है बेटा? बोन का। किसका बना होता है? बोन का। समझ पा रहे? अच्छा ये दीदी इसको छोड़ करके इसको अब छोड़ दो तो बेटा बात किसको छोड़ गए? ये पूरा का पूरा, ये बेटा बात कर यहां से छोड़ दो तो ये पूरा का पूरा क्या है गुड़िया? बात करें ये पूरा का पूरा टेम्पोरल बोन है। यहां से देखो ना बेटा, बात दिख रहा है आपको? ये पूरे की पूरी कौन सी बोन है गुड़िया? जहां आपका कान अंदर धरा हुआ है, पूरा का पूरा कान कहां रखा है गुड़िया? बात करें टेम्पोरल बोन है। ये पूरी टेम्पोरल बोन है। पूरी कौन सी बोन है? टेम्पोरल बोन में दीदी पूरा सिस्टम गुड़िया बात कर। नेचर की खूबसूरती देखो यार, मतलब एक बोन को ड्रिल करके दीदी बात कर क्या बना दिया है? कान बना दिया है। अगर सोचो किसी के ना हो वो पूरी बोन ही हो, हम चाहें कि हम बना दे, क्या बना पाएंगे? ये सिस्टम आप तैयार कर ही नहीं सकते। क्या बोलते हैं इसको अपन? टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन, तो ये टेम्पोरल बोन है। इसमें अगर देखा जाए बेटू बात करें किसको? इसको मतलब किसको? मिडिल ईयर को। मिडिल ईयर को बेटा बात करें किससे? आपके फेरिंग से जोड़ने का काम जो करेगा गुड़े बात करें, पता उस डक्ट का नाम क्या है बेटा? बात करें उसको अपन गुड़े बात कर डक्ट को अपन बोलते हैं यहाँ पे यूस्टेचियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? बोल क्यों नहीं पा रहे हो? ये गुड़े बात का हमारे पास क्या आता है? यहां पे गुड़े बात का एक हमारे पास लोब आएगा, याद है? अच्छा ये कौन सा बेटा बात कर होता है? एक चीज मुझे बतानी थी, ये डक्ट जो ओपन होती है, ये डक्ट कहां होती है गुड़े बात करें? आपके फेरिंग्स में। इसको अपन बोलते हैं यूस्टेचियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? यूस्टेचियन ट्यूब। ये यूस्टेचियन ट्यूब है गुड़े बात करें, जो ओपन कहां होती है बेटा? बात करें फेरिंग्स में। कहां पर ओपन होती है? इस यूस्टेचियन ट्यूब का दीदी फंक्शन क्या? अभी बात करते अपन। मैं इससे इतना कहना चाह रहा हूं कि पहले साउंड वेव आए, एक्शनल ईयर में ईयर पिन नाम में आए, फिर दीदी बात एक्शन ऑडिटरी मीटर्स में गए, फिर ईयर ड्रम पे टकराया, फिर मेलियस इंकस स्टेपीस। स्टेपीस से गुड़े बात करें ओवल विंडो की राउंड विंडो। ओवल विंडो, ओवल विंडो की राउंड विंडो। ओवल विंडो, ओवल मतलब क्या होता है बेटा? अंडे के आकार की विंडो। इस विंडो में दीदी बात करें ओपन होते हैं, मतलब यहां से वाइब्रेशन कहां एंटर करेंगे बेटा? बात करें यहां से वाइब्रेशन एंटर करेंगे इंटरनल ईयर में। फिर इंटरनल ईयर से जो वाइब्रेशन है वो बेटा बात करें निकलते हैं किससे? राउंड विंडो से। किससे निकलते हैं? दिख रहा है? ये राउंड विंडो है, मतलब अब गुड़े बात करें गोलाकार चेंबर से बाहर निकलते ये जो वाइब्रेशन है, और गुड़े बात करें कहां चले जाती बेटा? बात जल्दी बोलो। फेर, हाँ यूस्टेचियन ट्यूब से होते हुए फेरिंग्स, और गुड़े बात करें मुंह में आ जाते हैं और मुंह से फिर बाहर निकल जाते हैं। क्योंकि सोचो अगर बेटा बात करें वाइब्रेशन आए और इन वाइब्रेशन को जगह नहीं मिले तो अंदर का जो फ्लूइड है वो हिलता रहेगा, और जब तक गुड़े बात ये वाइब्रेशन करता रहेगा एक ही चीज के एको आपको सुनाई देते रहेंगे, हेलो 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 हेलो। तो उस वाइब्रेशन को मुझे कम भी तो करना है, तो उनको बाहर निकालना पड़ता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहां से एंटर करते हैं और गुड़े बात कर माउथ से बाहर निकलते वो। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कंडीशन गुड़े बात कर ऐसी है, कभी आपने देखा होगा, इससे आपको एक चीज, ये पूरी की पूरी कौन है बेटू? बात करें यहाँ ये पूरी टेम्पोरल बोन है, ठीक है? जैसे अपन ने कहा गुड़े बात करें ये यूस्टेचियन ट्यूब को मुंह से जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ गई? इसलिए कई बार गुड़े बात करते हैं पटाखा चला, फटाके से क्या हुआ? जो गुड़े बात करें फटाके के अंदर हमारे पास गुड़े बात करें क्या था? एक्सप्लोसिव सब्सटेंस था। वो दीदी बात करें क्या हुआ? कम समय में गुड़े बात कर जला एक साथ, जिसको अपन बोलते कंबशन, याद है? फर्स्ट कंबशन हुआ, मतलब गुड़े बात कर ये सारी एनर्जी गुड़े बात कर एनवायरनमेंट में आई। वो एनर्जी किसने ली? गैस के मॉलिक्यूल ने। और गैस के मॉलिक्यूल इस एनर्जी को लेकर के काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा करके तो आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद कहां टकरा दीदी बात करें? हमारी ईयर ड्रम पे, और तुमने वो बंद कर रखा। और इस पर्दे पर अगर गुड़े बात कर हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल आए और एक तरफ से प्रेशर जनरेट किया, दूसरी तरफ से प्रेशर नहीं लगा, तो पर्दे को फाड़ते हुए आगे निकल जाएंगे। और तुम्हें पता है एयर में कितना प्रेशर होता है, जब जोर से हवा चलती है तो बड़े बड़े पेड़ गुड़े उखड़ के फट जाते हैं। हमारा तो एक छोटा सा कान का पर्दा है, इससे पटाखा चलता है बोलते आ, करते कि नहीं करते? गुड़े बात कर कोई कोई जोर से हमें चिपकाता है आ, ये क्यों मुंह खोलते तुम? ताकि जितना प्रेशर गुड़े बात कर यहाँ से एयर के द्वारा आए उतना ही प्रेशर यहाँ से माउथ से दीदी बात करें फेरिंग से होते हुए यूस्टेचियन ट्यूब से होते हुए कहाँ पहुंच जाए? ईयर ड्रम पे पहुंच जाए। दोनों तरफ प्रेशर क्या हो जाए? कंपनसेट हो जाए। जितना प्रेशर यहाँ से उतना ही प्रेशर यहाँ से, ईयर ड्रम दीदी बात कर डैमेज होने से बच जाए। एक तरफ का प्रेशर ज्यादा, दूसरी तरफ का प्रेशर कम, ज्यादा प्रेशर कम कैपेसिटी की तरफ जाएगा, ईयर ड्रम को फाड़ के आगे निकल जाएगी। यार बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसलिए कभी कोई छांटा मार दीदी बात को नहीं भी बोला तो भी आ कर दो, आ समझ पाओ, ताकि उधर से एयर चली जाए, मतलब दोनों तरफ एयर का प्रेशर हो जाए। पटाखे चलते, टायर फटता है, कोई भी साउंड आती कि आती। नेचर की खूबसूरती गुड़े बात है कि ऑटोमेटिकली मेरी बॉडी सिस्टम राय को समझ जाती है। यार मैं तो गुड़े फटाखा चला तो जितनी एनर्जी यहाँ से, जितनी
जो यार जितनी एनर्जी की यहाँ से आ रही है उतनी यहाँ से आ रही है, उतनी यहाँ से आ रही है। तो अगर माउथ खुला जितनी यहाँ से जाएगी बेटा प्रेशर का उतनी तो यहाँ से जाएगी। और दोनों तरफ से बुरे बात क्या, प्रेशर अगर ये ड्रम पे टकराया तो बराबर प्रेशर है कि नहीं है, मतलब नेट प्रेशर क्या हो जाएगा, 0। और मेरा ये ड्रम क्या हो जाएगा, न्यूट्रल रह जाएगा, बच जाएगा। कई बार तुमने देखा होगा कान का पर्दा फट जाता किसी का चांटा रगड़ने से, किसने चांटा मारा और बेवकूफ की तरह करके रह के मार लो। सीधी बात कर, तुमने दांत बजाया और सामने वाले ने दिया दबा के। यहाँ अब देखो जब यहाँ से हाथ लाया, यहाँ से दीदी कान तक हाथ लाया, कितनी सारी एयर को समेट के लाया वो। जैसे यहाँ तक आया इतनी सारी एयर थी कि नहीं थी, पूरी समेट के लाया वो। दीदी कान में घुसेड़ दी उसने, चांटे मार के कान में एयर घुसेड़ दी। अब इतनी जगह में तुम इतनी एयर समेटो, कहाँ जाएगी वो एयर, क्या करेगी, कान का पर्दा फाड़ के आगे निकल जाएगी, कान के पर्दे में छेद हो जाएगा, समझ पा रहे, ब्लीडिंग आ जाएगी, जैसे रप्चर होगा और कान में सीटी बजने लगेगी हमेशा के लिए। समझ आ रही, ये मजाक नहीं कर रहा हूँ। जब तुम अगर बेटा ईएनटी के डॉक्टर बनोगे या फिर एमबीबीएस में आपकी ईएनटी के डिपार्टमेंट में ड्यूटी लगेगी, तब बेटा बात कर बहुत सारे पेशेंट आएंगे टिनिटाइटिस के, क्या बोलते हैं इसको, टिनिटाइटिस के पूरे बात करें पेशेंट आते हैं। वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमेशा कान में सीटी बजती रहती, गाड़ी चलाते तो लगता है जैसे पीछे से कोई हॉर्न मार रहा हो, समझ पा रहे, मतलब मेंटेन नहीं कर पाते अपने को, सो रहे तो लगता है सीटी बज रही है, बुरी बात करें। अब सोचो जिसके दिमाग में हर वक्त सीटी बजेगी, अगर अब वो ये समझ जाए कि नहीं मेरा दिमाग में का भ्रम है सीटी बजना, और सच में सामने कोई सीटी मार रहा है, तो कोई पीछे आ रहा है उसने हॉर्न मारो, हमें लगा नहीं वो तो हमें आज सुनाई दे रहा है, वो देख के तुम्हें निकल जाएगा, दीदी बात करें गाड़ी नहीं चला पाओगे आप, बॉडी का बैलेंस बर्बाद हो जाएगा, समझ में, जिंदगी खराब हो जाएगी। इसलिए फिर दीदी बात एक ही चीज बत्ती की ऑपरेशन करें। ऑपरेशन भी एक लिमिट तक हो सकता है, पता चला कि लंबा डैमेज है तो दीदी वो भी नहीं हो पाएगा, बात समझ पा रहे हो। इसका मतलब बेटा बात करें कि इसका तुम्हें महत्व समझ में आया, क्या काम है, बुरे बात करें मतलब ईयर ड्रम के दोनों तरफ बुरे बात करें इक्वल प्रेशर को मेंटेन करना। ये मेरा क्वेश्चन था कि नीट का था, नीट का ये इंस्टीट्यूट ट्यूब का फंक्शन है। हाँ दीदी इधर सांसें क्यों छोड़ रही हो तुम, सोच नहीं क्या तुम यहाँ पे। अच्छा गुड़े बात कर अपन आगे आए, ये जो बोन है इसके अंदर गुड़े बात कर दो बेटा बात कर आपको क्या मिलेंगे, डक्ट मिलेंगी, बोनी लेबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। क्या मिलती है मैडम, बोनी लेबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। ये गुड़े बात कर हमारे पास क्या है पता है, ये दीदी बोनी लेबिरिंथ है, जिसके अंदर क्या भरा बेटा बात की, डक्ट तुम्हें दिख रही पूरी की पूरी, ये क्या है बोनी लेबिरिंथ। और इसके अंदर अपन क्या बनाते बेटा बात करें, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये क्या है बेटा बात करें, बोनी लेबिरिंथ। क्या है ये, अरे बता नहीं रही हो तुम, ये पूरी बोन थी बेटू, क्या थी ये बोन। इस बोन के अंदर ये कौन सी डक्ट है, पूरे बोन की बनी हुई डक्ट है जिसका नाम क्या है, बोनी लेबिरिंथ। क्या है, बोनी लेबिरिंथ। और इसके अंदर होती बेटा बात करें क्या, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। क्या होता है बेटा बात करें, बहुत बढ़िया। वो तो इरेगुलर शेप का, इसको थोड़ा छोटा इसको बड़ा मैंने खुद कर दिया है, आपको उससे टेंशन तो नहीं है, हमें मतलब है केवल देखने से, पिक्चर दिखना चाहिए। ये देखो बेटा बात करें, अब आपने क्या देखा बेटा बात कर, बाहर एक डक्ट है, जैसे ये डक्ट है, डक्ट के अंदर एक और डक्ट है, बस समझ में आ रहा है। जैसे गुड़े बात करिए बोन है, बोन की खोखली हड्डी, खोखली कैविटी है, बोनी लेबिरिंथ। इसके अंदर जो पानी भरा उसको बोलते हैं पेरिलिम्फ। क्या बोलते हैं मैडम, क्योंकि बाहर है। इसके अंदर एक और डक्ट है गुड़े, मेम्ब्रेन की बनी हुई, इसको बोलते हैं मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। इसके अंदर गुड़े बात करें पता है, इसके अंदर जो आपको दिखाएं, ठीक है, इसके अंदर भी एक कैविटी है। अच्छा, इसके अंदर भी क्या है, एक कैविटी है, नहीं दिख रही है, ये देखिए नहीं दिख रही, कैविटी है। तो गुड़े बात करें बोनी लेबिरिंथ के अंदर क्या है, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। इसमें कैविटी जो पानी भरा है इसमें क्या है, पेरिलिम्फ। और इस मेम्ब्रेन की बनी हुई कैविटी के अंदर भी कैविटी दिख रही है, दिख रही है। इसके अंदर जो पानी भरा है उसको क्या बोलोगे, एंडोलिम्फ। अंदर वाला एंडोलिम्फ, बाहर वाला पेरिलिम्फ। बोनी लेबिरिंथ के अंदर कौन है, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। मेम्ब्रेनस के अंदर बोनी है कि बोनी के अंदर मेम्ब्रेनस है, बोनी के अंदर मेम्ब्रेनस है। पेरिलिम्फ किसके अंदर है, बाहर के अंदर, बाहर, बाहर वाली डक्ट में जो पानी है वो क्या है, पेरिलिम्फ। वो अंदर जो है क्या है, वो एंडोलिम्फ। ये बात तुम्हें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इस चीज को समझ के अपन को चलना है बेटा बात करें, ठीक है। अपन ने कहा गुड़े बात करें मतलब ये वाली डक्ट, कौन सी डक्ट, ये वाली डक्ट, इसको अपन क्या बोलेंगे बताओ बेटा बात करें, बोलो। इसको अपन ने नाम दिया बोनी लेबिरिंथ। क्या बोला, बोनी लेबिरिंथ बेटा बात करें, बोनी लेबिरिंथ। बोनी लेबिरिंथ के अंदर गुड़े जो भरा है फ्लूइड, उसको अपन ने क्या नाम दिया बेटा बात करें, इसको अपन ने कहा पेरिलिम्फ। क्या कहा, जल्दी बोलो, पेरिलिम्फ। क्या कहा, पेरिलिम्फ कहा बेटा बात करें।
ये पेरिलिम्फ है, पेरिलिम्फ। पेरिलिम्फ किसके अंदर मिलेगा बेटा बात करें, इन गुड़े बात करें बोनी लेबिरिंथ, किसके अंदर मिलेगा, बोनी लेबिरिंथ। और गुड़े बात करें दूसरा हमारे पास क्या है, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर जो फ्लूइड मिलेगा उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, एंडोलिम्फ। क्या बोलते हैं गुड़िया, एंडोलिम्फ। क्या बोलते हैं, एंडोलिम्फ। क्या बोलते हो जल्दी बोलो, ये एंडोलिम्फ है, एंडोलिम्फ गुड़े बात जल्दी बोलो किसमें, इन मेम्ब्रेनस, जल्दी बोलो बेटा, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो गुड़े बात करें अब आपने क्या देखा बेटा बात करें, आपको दीदी सब कुछ चीज क्लियर हो गई। क्या है बेटा बात करें, ईयर के 3 पार्ट है, कितना पार्ट है बेटा, स्टार्ट करते गुड़े बात करें, ईयर की बात कर रहा हूं मैं, ईयर के 3 पार्ट है बेटा। एक्शनल ईयर, एक्शनल ईयर बेटा बात करें कंपोस्ट ऑफ मेड अप ऑफ बेटा बात करें 2 पार्ट। फर्स्ट इज द एक्शनल ईयर पिन्ना, फंक्शन ऑफ एक्शनल ईयर पिन्ना ऐसा बेटा बात करें कलेक्शन ऑफ साउंड वेव, समझ पा रहे हैं। सेकंड इज बेटा बात करें क्या, एक्शनल ऑडिटरी मीटर्स, और गुड़े बात करें फंक्शन ऑफ एक्शनल मीटर्स इज दीदी बात करें प्यूरिफिकेशन, मॉइस्चर, बात समझ पा रही गुड़े बात करें, एंड ह्यूमिड ऑफ ईयर, ईयर को दीदी बात करें प्योर करना, आर्द्र करना, और साथ में साथ दीदी बात करें मॉइस्चर प्रोवाइड करना, ताकि गुड़े बात करें हमारे ईयर ड्रम गुड़े बात करें डैमेज ना हो पाए। तो इसमें क्या मिलेंगे बेटा आपको, सेरुमिनस ग्लैंड, और गुड़े बात करें क्या, हेयर सेल। क्या मिलेंगे, जिस सेरुमिनस ग्लैंड में तो हेयर मिले कि नहीं मिले, इसको हम बोलते हैं गुड़े बात करें क्या, स्टीरियोसीलिया। क्या बोलते हैं, स्टीरियोसीलिया टाइप के स्ट्रक्चर है वो हमारे पास, मतलब ये हेयर है। तो दूसरी कंडीशन आपको गुड़े बात की ये पता चली। अच्छा दूसरी कंडीशन, ईयर ड्रम और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इज द बेटा जंक्शन ऑफ मिडिल ईयर एंड एक्सटर्नल ईयर, समझ पा रहे। एक दीदी बात करें, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन ट्रांसमिट क्या, साउंड वेव, साउंड इंपल्स फ्रॉम एक्सटर्नल ईयर टू मिडिल ईयर, गुड़े बात करें। अब मिडिल ईयर क्या होता है, मिडिल ईयर बेटा बात करें कंपोस्ट ऑफ 3 ईयरोसाइकिल्स। ईयरोसाइकिल्स का मतलब क्या थी, 3 कान की बोन, मेलियस, इंकस, स्टेपीज, समझ पा रहे, एंड यूस्टेचियन ट्यूब, मेलियस, इंकस, स्टेपीज एंड बेटा यूस्टेचियन ट्यूब। फंक्शन ऑफ मेलियस, इंकस, स्टेपीज इज अ गुड़े बात करें क्या, ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव फ्रॉम एक्सटर्नल ईयर टू इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल ईयर से साउंड वेव को कलेक्ट करो, इंटरनल ईयर में ट्रांसमिट करो। फंक्शन ऑफ बेटा बात करें यूस्टेचियन ट्यूब इज गुड़े बात करें मेंटेन इक्वलाइज प्रेशर ऑन बोथ द साइड ऑफ बेटा बात करें टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के दोनों तरफ इक्वल गुड़े बात करें प्रेशर को हमेशा मेंटेन करना। ये किसका काम बेटा बात करें, यूस्टेचियन ट्यूब का। यूस्टेचियन ट्यूब किसमें ओपन होती है, इन फेरिंग्स, बात समझ पा रहे हैं। ईयरोसाइकिल एंड यूस्टेचियन ट्यूब बेटा बात करें, समझ पा रहे हैं। कलेक्टिवली बेटा बात करें कंपोस्ट मिडिल ईयर, बात समझ में आ रहा है। अच्छा दूसरी कंडीशन दीदी बात करें हमारे पास क्या है, मिडिल ईयर से जो साउंड वेव आगे ट्रांसमिट हो, समझ पा रहा है, ये कहलाएगा इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर कंपोस्ट ऑफ बेटा बात करें क्या, बोनी लेबिरिंथ एंड मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, बोनी लेबिरिंथ एंड मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। गुड़े बात करें बोनी लेबिरिंथ फिल्ड गुड़े बात करें विथ पेरिलिम्फ एंड बेटा बात करें मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ फिल्ड गुड़े बात करें विथ एंडोलिम्फ, समझ में आ रहा है। द इंपल्स ऑफ बेटा बात करें साउंड वेव ट्रांसमिट फ्रॉम बेटा बात करें मिडिल ईयर टू इंटरनल ईयर बेटा बात करें बाय, जल्दी बोलो बेटा बात करो, ओवल विंडो एंड एग्जिट बाय राउंड विंडो। बात समझ पा रहे, इंटर कहां से करते हैं, ओवल विंडो से, निकलते कहां से, राउंड विंडो से। ये बात तुम्हें समझ में आ रही कि नहीं आ रही। द शेप ऑफ बेटा ईयर ऑफ साइकिल इज द शेप ऑफ ईयर ऑफ साइकिल। ईयर ऑफ साइकिल का शेप क्या होता है, मेलियस, हैमर शेप, इंकस, एनबिल शेप, निहानी के आकार का, गुड़े बात का छेनी के आकार का, और स्ट्रिप गुड़े बात घोड़े के रकाब के आकार का, समझ पा रहे हो। स्ट्रिप शेप क्या बोलते हैं, हैमर मतलब कैसे पढ़ सकते बेटा बात, 3 बोन है गुड़े बात करें, मिस, मिस मतलब मेलियस, आई मतलब इंकस, और एस मतलब स्ट्रिप, ये बोन है, ये इनके शेप हैं गुड़े बात करें। हैमर, मिस हैज, क्या बोला, मिस हैज, हैमर, एनबिल, स्ट्रिप, मिस हैज। और गुड़े बात इनका ओरिजिन जिन बोन से होता है वो कौन है बेटा, ए क्यू एच, कौन है बेटा बात करें, ए क्यू एच। ए का मतलब क्या है, आर्टिकुलेट बोन, क्या बोलते हैं, आर्टिकुलेट बोन। आर्टिकुलेट बोन जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तो जो हमारे अंदर आर्टिकुलेट बोन है उसी के मॉडिफिकेशन से कौन बनता है, मेलियस। दूसरा बेटा क्यू, क्वाड्रेट बोन, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेट बोन। क्वाड्रेट बोन का मॉडिफिकेशन क्या होता है बेटा बात करें, जल्दी बोलो, इंकस। और तीसरा बेटा हायो मैंडिबुलर, क्या बोलते हैं, हायो मैंडिबुलर। हायो मैंडिबुलर का मॉडिफिकेशन कौन है बेटा बात करें, स्ट्रिप। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो अपन ने कहा बेटा बात करें ए क्यू एच, आर्टिकुलेट, क्वाड्रेट, और बेटा बात करें जल्दी बोलो, हायो मैंडिबुलर। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो गुड़े बात करें मिस नेम है, मेलियस इंकस स्टेपीज, हैज इनका शेप है, हैज मतलब हैमर, एनबिल और स्ट्रिप, और ये इनका ओरिजिन है किस बोन से हुआ, मेलियस बनी आर्टिकुलेट से, गुड़े बात के इंकस बनी क्वाड्रेट से, और बेटा बात के स्ट्रिप बनी जल्दी बोलो हायो मैंडिबुलर से।
नेक्स्ट बात, गुड़े बात करें हमारे पास जो है वो गुड़े बात करें कौन सी बात है, इन बोन के बारे में अगर मुझे पता चल गया, इनमें हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन छुपी बैठी है जिसका नाम है स्टेपीज। ये आपकी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन। लार्जेस्ट बोन का नाम क्या था, फीमर, और फीमर का काम थी थाई के। कौन सी बोन थी ये बेटू बात करें हमारे पास, लार्जेस्ट बोन, हैवीएस्ट बोन, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। आपकी बॉडी की सबसे भारी, हैवीएस्ट, गुड़े बात करें सबसे मजबूत, स्ट्रॉन्गेस्ट, और सबसे गुड़े बात का हमारे पास क्या बेटा बात करें, बड़ी, लार्जेस्ट। मैंने लॉन्ग नहीं कहा है मैडम, याद रखना, लार्जेस्ट बोला है, लॉन्गेस्ट नहीं कहा है। फेस में स्ट्रॉन्गेस्ट हमारी मैंडिबल, ये मैंडिबल की जबड़े की जो बोन है, समझ पा रहे। तो अपन केवल पूरी बॉडी में बात करते हैं, इससे तो कई गुना जब बेटा बात करिए स्ट्रॉन्ग है। ये तुमने देखो कभी किसी की टूटती नहीं है ये बोन, अगर ये टूटी तो बहुत मुश्किल होगा दीदी बात करें। हाँ आपकी टिबिया, फिबुला, रेडियस, अल्लाह सब टूट जाए, पूरे की हड्डियां ये टूट जाएंगे, पर ये नहीं टूटती। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है आपकी बॉडी की। सोचो गुड़े बात करें तभी तो इतनी भारी होती है थाई। आपकी बॉडी में सबसे मोटा पोर्शन होता ही कौन सा है, थाई होता है। गुड़े बात करें सबसे भारी, सबसे स्ट्रॉन्ग, क्योंकि सबसे ज्यादा वजन गुड़े टॉलरेट करती है अकेली बोन। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इस चीज को समझ जाना। हैवीएस्ट बोन कौन सी है, फीमर, और गुड़े बात के स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है, समझ पा रहे। अच्छा दूसरी बात, अगर जहां बोन दीदी बात करें मिलती है ना बेटा, सबसे बड़ी सबसे छोटी, वहां सबसे बड़ी मसल भी मिलेगी और सबसे छोटी मसल भी मिलेगी। स्टेपीज इज अ स्मॉलेस्ट बोन और स्टेपीडियस इज अ स्मॉलेस्ट मसल, क्योंकि बोन को दीदी कवर करने का काम कौन करती है, मसल्स, जो उनको एक टाइप की प्रोटेक्शन भी देती हैं। और ऐसा बोलो दीदी बात करें कि मसल को अपने ऊपर जोड़ने के लिए, आर्टिकुलेट होने के लिए जगह कौन देती है, बोन। बोन के ऊपर दीदी उबड़ खाबड़ रिज लाइक स्ट्रक्चर होती है जिन पे आपकी मसल जुड़ती है, और गुड़े बात करें बोन को क्या करती है, मजबूती प्रोवाइड करती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे छोटी बोन स्टेपीज के पास दीदी बात करें कि उससे जुड़ी हुई सबसे छोटी मसल मिलेगी जिसका नाम है स्टेपीडियस, और सबसे बड़ी बोन फीमर, तो उससे गुड़े बात करें जुड़ी सबसे बड़ी बेटा बात करें मसल मिलेगी आपकी बॉडी की, ग्लूटियस मैक्सिमस। क्या बोलते हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से बेटा बात करें, प्लीज इसको आप एक बार देख लो, कुछ टेंशन तकलीफ, इसमें सारा फंक्शन आपको समझ में आ रहा है। तो अपन गुड़े बात कर इसको क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, इनके फंक्शन को अपन दीदी बात कराएंगे, बढ़ाते जाएंगे, समझ पा रहे हो।